गांव के कोने में रहने वाला रामू एक साधारण किसान था। छोटा सा खेत, मिट्टी की कच्ची झोपड़ी, दो बच्चे और पत्नी गीता, यही उसका संसार था। खेती ही उसकी रोजी रोटी का जरिया थी। इस बार उसने बड़ी उम्मीद से भिंडी की फसल लगाई थी। उसके मन में सपना था कि अगर फसल अच्छी निकली तो वो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, पुराने कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाएगा और घर की टूटी छत भी ठीक कराएगा। गीता भी पति की उम्मीदों में रंग भरती रहती थी। बच्चे सोनू और पिंकी तो खेत में भिंडी के छोटे पौधों को देखकर ऐसे खुश होते जैसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले खेत जाता, पौधों को पानी देता और खरपतवार साफ करता। गीता भी साथ जाती। दोनों के चेहरों पर थकान भले होती, लेकिन आंखों में सपनों की चमक थी। सावन का महीना शुरू हुआ। पहले तो हल्की हल्की फुहारों ने खेत को ताजगी दी। भिंडी की बेलें और हरी भरी लगने लगीं। परंतु 3 दिन बाद अचानक मौसम ने करवट बदली। लगातार 5 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। खेत तालाब की तरह भर गया। पानी की धार इतनी तेज थी कि कई पौधे उखड़ गए और जो बचे भी थे उनकी जड़ें सड़ने लगीं। रामू ने कई बार खेत से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी मेहनत व्यर्थ रही। बारिश थमने तक भिंडी का आधा से ज्यादा खेत बर्बाद हो चुका था। उस रात झोपड़ी में गीता ने रामू को चुपचाप बैठे देखा। क्या हुआ जी? उसने धीरे से पूछा। रामू ने भारी आवाज में कहा, सब खत्म हो गया गीता, फसल डूब गई। अब कर्ज कैसे चुकाएंगे? बच्चों का खर्च कैसे चलेगा? गीता ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हिम्मत मत हारो। भगवान ने जितना छीना है उतना ही कुछ जरूर छोड़ा भी होगा। बारिश थमी तो रामू फिर खेत पहुंचा। देखा कि ज्यादातर पौधे सड़ चुके हैं, लेकिन किनारे पर लगे कुछ पौधे अभी भी हरे हैं। उनमें थोड़ी बहुत भिंडी लगी हुई थी। रामू के मन में उम्मीद की छोटी सी चिंगारी जली। चलो कुछ तो बचा है। उसने सावधानी से बची हुई भिंडियां तोड़ी और घर लाया। गीता ने भिंडियां हाथ में लेते हुए कहा, इनसे हम अपने बच्चों के लिए पकवान बना सकते हैं। लेकिन जी, मुझे एक और उपाय सूझ रहा है। रामू ने उत्सुक होकर पूछा। क्या? गीता बोली, क्यों इनसे भिंडी के पकौड़े बनाए जाएं और हाट बाजार में बेचे जाएं? लोग तो बरसात में गरम पकौड़े बहुत पसंद करते हैं। रामू को विचार अच्छा लगा। अगले दिन गीता ने बेसन, मसाले और बची हुई भिंडी मिलाकर स्वादिष्ट पकौड़े बनाए। का इम्तिहान। हफ्ते का बाजार लगा था। रामू और गीता ने एक छोटी टोकरी में पकौड़े रखे और गांव के चौक पर दुकान जैसा सजाया। पहले पहल लोग हैरानी से देख रहे थे। अरे, भिंडी के पकौड़े भी होते हैं? गीता मुस्कुराकर बोली, हाँ भाई, चखकर देखो। बरसात में गरम गरम पकौड़े दिल खुश कर देंगे। एक ग्राहक ने संकोच से पकौड़ा खरीदा। जैसे ही उसने खाया उसका चेहरा खिल उठा। वाह, मजेदार, कुछ और दो। धीरे धीरे भीड़ बढ़ी। लोग नए स्वाद से खुश हुए। आधे घंटे में सारी टोकरी खाली हो गई। उस दिन रामू और गीता ने उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई की। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने गीता से कहा, तुमने सही कहा था, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। 5 रोजगार की नई राह। अब रोज रामू और गीता पकौड़े बनाने लगे। खेत से थोड़ी बहुत बची भिंडी तोड़कर वे पकौड़े तलते और बाजार में बेचते। लोग उनके पकौड़ों के दीवाने हो गए। बच्चों ने तो घर का नाम ही रख दिया, पकौड़े वाला घर। गांव में चर्चा होने लगी। देखो, बारिश ने उनकी खेती बर्बाद कर दी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रामू और गीता ने भिंडी से ऐसा स्वाद बना दिया कि अब सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। किसान भाइयों को भी ये कहानी देने लगी। कई लोग सोचने लगे कि मुसीबत में भी रास्ते निकाले जा सकते हैं। सबसे ज्यादा खुशी बच्चों को थी। अब घर में खाने को पर्याप्त अनाज आने लगा था। स्कूल की फीस भी समय पर भर दी गई। एक दिन सोनू ने जी से कहा, सर, मेरी माँ भिंडी के पकौड़े बनाती हैं, पूरे गांव को बहुत पसंद आते हैं। जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही असली शिक्षा है, मेहनत और ईमानदारी से कभी हार मत मानो। कुछ महीनों बाद बरसात खत्म हो गई। खेत फिर से सूख गया। इस बार रामू ने सोचा कि वो फिर से खेती करेगा, लेकिन साथ ही पकौड़े की दुकान भी चलाता रहेगा। अब वो किसान भी था और छोटा व्यापारी भी। गीता के हाथों का स्वाद उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। लोग कहते, रामू गीता की जोड़ी ने साबित कर दिया कि मेहनत और साहस से कोई भी तूफान झेला जा सकता है। की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम सोच बदल लें तो समस्या ही समाधान का रास्ता दिखाने लगती है। बारिश ने उनकी भिंडी की फसल बर्बाद कर दी थी, लेकिन उसी बारिश में जन्मा भिंडी के पकौड़े का स्वाद उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत बन गया।